हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो मार्केट का हाल है फिलहाल बहुत ज़्यादा बेहाल। बिटकॉइन का प्राइस क्रैश हुआ है और जब बिटकॉइन क्रैश हुआ है तो हम जानते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ पे क्रैश होते हुए देखने को मिलेंगे। क्या करंटली रीज़न है क्रैश होने का? क्या सीरियस है यहाँ पे चीज़ है या हमें जल्दी रिकवरी देखने को मिल जाएगी? सबसे बड़ी चीज़ बिटकॉइन डोमिनेंस क्या बोल रही है यहाँ पे, जिसका इंपैक्ट ऑल्ट कॉइन्स पे पड़ता है, उस बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 5.9% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 35.7% अप है। इनफ्लो का एक डेटा रात 12 बजे तक देखने को मिला और कल के दिन 3 इनफ्लो के डेटा आए थे 5557 बीटीसी के। फियर एंड इंडेक्स ग्रीड में है 70 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स सेल की तरफ है और ये है वो पिक्चर। बीटीसी 5.41% डाउन, इथीरियम 8.84% डाउन। आप नाम लो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स का, सारे के सारे आपको डाउन में यहाँ पे फिलहाल देखने को मिलेंगे। चीजें किस लेवल पे हुई हैं कि पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं और टोटल $622 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ है। पर क्या खाली क्रिप्टो करेंसी में ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं। यूएस का स्टॉक मार्केट S&P 500 1.11% डाउन, नेस्डेक 1.89% डाउन। ओवरऑल अगर आप चीजें देखेंगे तो हर जगह यहां पे खराब देखने को मिल रही है। बिटकॉइन की तरफ चलते हैं तो बिटकॉइन का अगर आप देखेंगे तो जिस जगह से हमने सोचा था बिटकॉइन को रिजेक्शन देखने को मिलेगा, उस जगह से तो बिटकॉइन ने क्रॉस किया, पर जो सेकंड एरिया था 1,02,000 का, वहां पे बिटकॉइन को रिजेक्शन देखने को मिला। अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट वीडियो में कुछ इस चीज की बात करी थी कि यहां पे हमें यह होता हुआ देखने को मिल रहा है कि हम यहां जाएंगे इधर से नीचे और उसके बाद यहां से ऊपर की तरफ निकलेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए हमने बात करी थी, पर एक ही कैंडल ऊपर ले गई, लेकिन अगर आप देखो तो कैंडल क्लोज नहीं हो पाई यहां पे। और उसके बाद जो सेकंड कैंडल कल की बनी है वो काफी ज्यादा खराब बनी है। 1,02,000 से 95,000 की रेंज के नियरअबाउट हम लोग यहां पे आए हैं। हमने बात करी थी यहां पे एक ऐसी चीज के बारे में जो थी माइक्रो स्ट्रेटजी की तरफ से अपडेट आएगा, और जब जब माइक्रो स्ट्रेटजी की तरफ से अपडेट आया मार्केट में डंप आया, पर कल डंप की जगह पे यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट है। परसों कल डंप की जगह पे हमें मार्केट प्राइस ऊपर जाता हुआ देखने को मिला, पर उसके बाद वही हुआ जो हर बार का इतिहास गवाह है कि माइक्रो स्ट्रेटजी की सेलिंग के बाद जो भी रीजन हो, भले ही किसी और वजह से, पर मार्केट में क्रैश आता हुआ देखने को मिलता है। करंटली अगर हम बिटकॉइन के चार्ट की बात करें तो जो सपोर्ट एरिया है वो मैं देख रहा हूं यहाँ पे 92,000 का, और रिजेक्शन फिर से वही आ गया है यहाँ पे $1,00,000 के नियरअबाउट, जो हमें क्लोज करके उसके ऊपर कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी अच्छे से, तब हमें बिटकॉइन के नेक्स्ट मोमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। डोमिनेंस हमने उम्मीद करी थी कि शायद अगर हमें 56 के लेवल से नीचे आता हुआ देखने को मिले, ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ये एरिया पे इन्होंने सपोर्ट बना लिया डोमिनेंस ने और फिर से डोमिनेंस ऊपर की तरफ जा रही है। तो डोमिनेंस ऊपर जाएगी, आप जानते हैं यहाँ पे उसका इंपैक्ट ऑल्ट कॉइन्स पे आपको देखने को मिलेगा। पर हुआ क्या है यहाँ पे? पहली चीज है यहाँ पे यूएस का जॉब ओपनिंग का डेटा है। तो जो अगर आप देखेंगे तो जो जॉब ओपनिंग का डेटा है वो ज्यादा आया है, मतलब यूएस में जॉब्स की ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, लेकिन इसका इंपैक्ट देखने को मिला यूएस के स्टॉक मार्केट पे, स्पेसिफिकली टेक कंपनीज पे। टेक कंपनीज के स्टॉक बहुत ज्यादा गिरे हैं। अब आप बोलेंगे जब जॉब ओपनिंग का डेटा ज्यादा आ रहा है तो आइडियली मार्केट में के लिए अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे पहले प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही, अब जब जॉब ज्यादा आ रही हैं तो जॉब ज्यादा मिलेंगी तो सब कुछ सॉर्ट होना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट में जॉब ज्यादा आएंगी यहाँ पे तो जो इंटरेस्ट रेट के बारे में बात थी वो उसकी जो स्पीड है वो अब यहाँ पे स्लो हो जाएगी। ये जो डेटा निकल के आया जॉब ओपनिंग का वो ये बोल रहा है कि जब सब कुछ ठीक है तो फिर इंटरेस्ट रेट में कम क्यों करना है। ये एक ऐसा इंपैक्ट आया जिसका हमें रिजल्ट देखने को मिला यूएस के मार्केट में, वो क्रैश हुआ और उसके साथ साथ हमें बिटकॉइन भी यहाँ पे क्रैश होता हुआ देखने को मिला। तो करंटली बिटकॉइन में स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूएस के मार्केट में प्रॉब्लम है। जब भी इस तरीके के सिनेरियो आते हैं तो ज्यादा डंप नहीं आता, रिकवरी हमें जल्दी देखने को मिल जाती है। एक और चीज हुई यहाँ पे, वो हुआ जो ETF का जो डेटा निकल के आया वो भी काफी ज्यादा खराब आया। इनफैक्ट अभी तक ब्लैक रॉक का डेटा यहाँ पे नहीं आया है। ब्लैक रॉक, अच्छा देखिए ब्लैक रॉक का डेटा भी आ गया यहाँ पे। इनफैक्ट जैसे ही मैंने लोड किया तो ब्लैक रॉक ने थोड़ा सा यहाँ पे बचा लिया, लेकिन ब्लैक रॉक के अलावा सब तरफ से सेलिंग हुई और काफी ज्यादा सेलिंग हुई है यहाँ पे। नियर अबाउट 530 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन सेल हुए हैं यहाँ पे ओवरऑल अगर हम लोग सबसे देखते हैं, और अकेले ब्लैक रॉक की तरफ से 596 मिलियन की बाइंग हुई,
जिससे थोड़ा सा नंबर जो है यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, लेकिन सबके सब यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट हमें मार्केट पे एक नेगेटिव ढंग से देखने को मिला। पर अगेन करेंटली बिटकॉइन की वजह से कुछ नहीं गड़बड़ हो रहा है, यूएस के मार्केट से गड़बड़ हो रहा है। तो यूएस का मार्केट हमें जल्दी रिकवरी देगा, और जब वो रिकवरी होगी तो बिटकॉइन भी यहाँ से ऊपर आ जाएगा। तो ये एरिया ध्यान रखिएगा 92,000 और 1,00,000 का, जिसको फिलहाल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। पर अगर किसी रीजन से मार्केट का प्राइस और ज्यादा क्रैश हुआ और ये जो 92,000 का एरिया है वो रेजिस्टेंस हमारा वो सपोर्ट हमारा कंफर्म नहीं हुआ, तो हम लोग फिर यहाँ पे 86,000 के लेवल पे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर ये सपोर्ट जोन हमारा टूटता है तो, इसके अलावा फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा पैनिक का प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म के फंड है जो जल्दी हमें रिकवर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। सोलाना को मैं काफ़ी क्लोजली देख रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अगर सोलाना में कुछ बाइंग बनती है तो ये एक एरिया है जिसको हम लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। इनफैक्ट ये वो एरिया था जहाँ पे हमने जब सोलाना को डिस्कस किया था, इस जगह से हमें सोलाना के प्राइस में एक सपोर्ट देखने को मिला था, और उस सपोर्ट के बाद सोलाना के प्राइस में एक अच्छा पंप हमें देखने को मिला था। नियर अबाउट सोलाना यहाँ से 17% का इसने पंप दिया। पर अगेन ये सोलाना का रिजेक्शन जोन था, इस जोन से सोलाना में फिर से रिजेक्शन देखने को मिला, और फिर से हमारा जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो सोलाना के लिए बन रहा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट कंफर्म होता है, सोलाना फिर से अपने रेजिस्टेंस जोन पे जाएगा, और वो ब्रेक होता है तो फिर से अपना नया ऑल टाइम हाई आपको बनाता हुआ दिखाई यहाँ पे देगा। तो करंटली ये चल रही है गाइस चीज़ें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है अभी तक, जो डेटा अभी तक आया है उसके हिसाब से। आगे कोई नेगेटिव अपडेट आ जाए तो फिलहाल उसके बारे में पता नहीं है, पर फिलहाल जो अपडेट है उसमें कोई भी पैनिक की जरूरत नहीं है। रिकवरी आपको जल्दी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।